ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਪਰ 8ਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ L2 ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਾਕ ਰੀਟ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ पेपर है वो जल्दी होने वाला है, तो इस कारण आ पेपर करके देखो, जिन्ने भी तुहाडे नंबर बनन वो तुहाडे लिए वधिया ही है, फायदेमंद ही है। पर अखीरले दिनों मैं बिल्कुल आ नहीं कहांगा कि जिन्ने भी मॉडल टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर है उतारो रट्टा छाड़ो, नहीं। तुसीं उस कीता, तुहानूं पेपर करना आ गया, एक तरीका तुसीं सिख लिया, वो सिखिया हुआ तरीका तुहानू काम देगा। पेपर है वो सिलेबस के अंदरों ही आएगा, सिलेबस तो बाहर प्रश्न नहीं आया करते। तो मैं कई बार एक अदे मॉडल टेस्ट पेपर च कोई एक अद्धा क्वेश्चन है जिमें वो सिलेबस तो बाहर हो गया, तो इनका मतलब ये नहीं कि सिलेबस तो बाहर आ सकता, नहीं। वो बाई चांस कितने एक अद्धा क्वेश्चन हो गया। तो इस कारण मेरी आया ही रहूगी कि सिलेबस है जो उसी नूं ही फॉलो किया जाए। और जो एक अद्धा क्वेश्चन शायद मॉडल पेपर नंबर 6 के एक क्वेश्चन सीगा जिहड़ा अपने अलंकार शामिल नहीं सी और मैं वो पाता सीगा, तो इसलिए इहदा मतलब ये नहीं कि आपां वो कर लईए, नहीं। सिलेबस अंदर जो है वही करना है, उस तो इलावा आपां कुछ भी नहीं करना, उसी नूं चंगी तरह पढ़ना है। आओ शुरू करिए मॉडल पेपर 8। सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद, सुनिया मुख सलाहन मंद, सुनिया जोग जुगतर भेद, सुनिया सासत सिमरत वेद। इस तुक विच किहड़ा छंद है? थले छंद पढ़ते हैं, दवैया दोहरा बैत ते चौपई, चारों ही मात्रक छंद है। तो सब तो पहला आपां की करांगे, आ जिहड़ियां तुकां ने इहदे अंदर मात्रा गिण लांगे किन्नियां ने। सै थले औंकड़ लगे एक, अणै ते सिहारी लगी है एक, तो ए दे उत्ते दलां लगी है 2, ई दी एक, सै दी एक, रै थले औंकड़ लगी है एक, बै ते रै मुक्ता ने एक, मां कन्ना लग्या दै 2, ई ते टिप्पी लगी है इस कारण 2, तो दै ते औंकड़ लग्या दै इस कारण 1। इन्हां सारियां दा अगर आप जोड़ करिए तो वह बहिंदा है 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला जो चरण है 8 दा, और दूजा 1 2 3 4 5 6 7 8 7 15, यानी कि टोटल अगर आप देखिए तो आ 15 जो है बनदियां हैं। सुनिया ईसर ब्रह्मा इनके अंदर, सुनिया मुख सलाहन मंद, इसनूं भी जोड़ लेने। तो इस दे अंदर क्या करिए, सै दी एक, अणै ते अणी है एक, ए दियां 2, मूँह औंकड़ है एक, खै ते सिहारी है एक, सा ते ला ते कन्ना है 2 2 जोड़ांगे, है दी एक, ते अणै दी भी एक, तो मैं ते टिप्पी लगी है 2, तो दै दी अपने औंकड़ लग्या है तो इस दियां एक। इनू जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस विच भी 15 बनते हैं। हुण आपां की करना है कि होर दी जोड़ांगे तो इत्थे 15 16 15 16 के नेड़े तेड़े बनूगा। परंतु आप देखिए दवैया की होंदा है 16 + 12 28 का होंदा है। तो आ एक जी लैन है इसकी 28 नहीं बन रहा, इसका 15 बन रहा है, इसका भी 15 बन रहा है। तो दोहरा है जो 13 + 11 का होंदा है 24 का, इत्थे 15 बन रहे हैं। बैत 20 + 20 का होंदा है 40 का, पर इत्थे 15 बन रहे हैं। चौपई है जो 8 + 7 15 की होंदी है, 8 + 8 16 की भी हो सकती है, 15 16 के नेड़े तेड़े रहेगी। तो 15 16 के नेड़े तेड़े रह रही है, उनकी तुकां की संख्या भी 4 है, तो यह चौपई बनती हैगी है। हुण तुसीं दूजे जिहड़ा सुनिया मुख ते सलाहन मंद इहदे विच जोड़ोगे तो इस विच गिणती इधर उधर हो सकती है, तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं। फिर आपां तीजी लैन जोड़ लांगे, चौथी लैन जोड़ लांगे। तो जो आपां देखांगे तो इन्हां लैणां विचों एक अद्धी लैण एवें हो सकती है कि उनकी संख्या उत्ते थल्ले होए, बाकी लैणां दी जचवीं संख्या होगी। और आंकड़ा जिहड़ा 15 का अपने नेड़े तेड़े आ रहा है। तो इस तरीके आ एक एग्जाम्पल खास तौर पर इसी कारण लिता गया कि बच्चा जो पहला करेगा सुने ईसर ब्रह्मा इंद करेगा तो 8 + 7 निकल जाएगा, सुने मुख सलाहन मंद करेगा तो 8 + 7 नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, उस तो आप अगे करांगे तो अगे भी
ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8-7 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆંકੜਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆંકੜਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, परंतु जोड़ 15 बनता पे। और थल्लों जे आप देखते हैं बई दवैया, दोहरा, बैत ते चौपई, इन्हां विचों चौपई बनती पई है, तो आप चौपई के उत्ते निशान लगा देवांगे। ये एग्जाम्पल इस कारण लिता है ताकि इस तरीके का अगर मात्रक्षण के उत्तर मात्रा थोड़ी बहुत किसी एक चरण के अंदर दिक्कत आ रही है, सारे नूं ओवरऑल देखांगे और आप ऑप्शनां के उत्ते विचार करांगे। तो विचार करने तो बाद जो आप सिट्टा कड्डांगे तो आपां नूं इदां लगेगा कि आही होना चाहिए, तो वह आप लगा देना कि इत्थे पहले दा डी चौपई है। 2 दरबारी कवियां दा रचिया मणा मूही साहित्य घल्लूकारियां दी भेट हो गया। वाक विच मणा मूही शब्द की है? मणा मूही दा मतलब है कि कई मण, बहुत ज्यादा। ते मणा मूही निरार्थक शब्द नहीं है, इनका अर्थ है विरोधी शब्द भी नहीं है। मणा ते मूही विरोधी नहीं है। समासी शब्द, हाँ जी, आ समासी शब्द नहीं, कोई नहीं तो है ही नहीं भाई समासी शब्द ने, तो दूजे का सी है वो सही होगा। नंबर 3 एक अध्यापक अपने विद्यार्थी की सदा इस रूप में सहायता करता है कि वह विषा खेत्र विच प्राप्त ज्ञान नूं दूसरे विषा खेत्र के ज्ञान नाल जोड़ सके। बई एक विषा खेत्र के ज्ञान नूं दूजे विषा खेत्र के ज्ञान नाल जोड़ देवे। ये काम की होगा? पुनर्बलन। इस विच पुनर्बलन वाली कोई गल नहीं है। ज्ञान के सह संबंध ते अंतर क्रिया, बई एक ज्ञान नूं दूजे ज्ञान नाल जोड़ना, ज्ञान का की हो गया? सह संबंध हो गया, अंतर क्रिया होगी। ये गल थोड़ी नेड़े टुकदी है। सी व्याकरण भिन्नतावां, व्यक्तिगत भिन्नतावां नहीं, आ नहीं है, कोई नहीं, नहीं आ गल भी नहीं बनती। तो ज्ञान का सह संबंध ते अंतर क्रिया ये जिहड़ा है बनता है क्योंकि वो एक विषा खेत्र विच प्राप्त ज्ञान दूसरे खेत्र दे विच उहदी वरतों कर रहा है, जोड़ रहा है, तो सह संबंध ते अंतर क्रिया हो रही है। तीजे का बी है वो सही है। नंबर 4 जदों पूर्व ज्ञान नवीं परिस्थिति दे सिੱਖਣ ਨੂੰ बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, आ देखो जी नहीं करता, तो एक ही अखवाउंदा है सिੱਖਣ का जीरो स्थानांतरण, यानी प्रभावित नहीं कर रहा, जिहड़ा स्थानांतरण है वो जीरो है। हाँ भाई जीरो स्थानांतरण क्योंकि प्रभावित नहीं कर रहा, ये ज्यादा सही लग रहा है। आगे चलते हैं। सिੱਖਣ का नकारात्मक नहीं, नकारात्मकता तरफ नहीं गया, तो आ नहीं हो सकता, ना ही इस सकारात्मकता तरफ गया। सिੱਖਣ का सकारात्मक स्थानांतरण तो होंदा जे प्रभावित करता, तो कोई नहीं हो सकता। जीरो यानी कि उन्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया, इस कारण का स्थानांतरण है जिहड़ा वो जीरो जाएगा। चौथे का नंबर 5 मौखिक भाषा के मूल्यांकन का सब तो वधिया तरीका है किताब पढ़ना। मौखिक भाषा का मूल्यांकन हाँ हो सकता है पर इन्ना प्रभावी नहीं। अंताक्षरी नाल भी इन्ना नहीं। प्रश्नों के सीमित उत्तर देना, अनुभव वंडना ते गलबात करना। देखो अनुभव वंडना ते गलबात करना ये जिहड़ा है मौखिक भाषा के मूल्यांकन का सब तो वधिया तरीका है। आप अनुभव नूं वंडीए, गलबात करिए, तो एक चंगी तरह उनका मूल्यांकन है वो हो सकता है। तो जिहड़े उत्तर दिते दे है इन्हां विचों सब तो वध जिहड़ा सही उत्तर बनता है वो डी बनता है। हुण 6 भाषा सीखण लई सब तो महत्वपूर्ण स्रोत की हुंदा है? पाठ पुस्तक। हाँ जी पाठ पुस्तक एक वधिया स्रोत हुंदा है। ब्लैक बोर्ड। हुण पाठ पुस्तक ते ब्लैक बोर्ड विच किहनूं तवज्जो दित्ती जावे? अगे है प्रैक्टिकल, परिवार। देखो प्रैक्टिकल ते परिवार तां देखो जे पंजाबी सीख रहे हो तो इहदे कोई खास प्रैक्टिकल नहीं हुंदे। हाँ भाषा का वो प्रयोगशाला की जरूर हुंदी है, पर उस तो आपां इन्ने ज़्यादा एक अध्यापक भी तो जाणू हुंदा है, पर एक बच्चा है जो बहुत घट स्कूलों के विच तुसीं वेखदे हो कि भाषा प्रयोगशाला हुंदियां ने। कोई टावा कोई एक अद्धा स्कूल हो जाए, कोई हो जाए, तो प्रैक्टिकल वाली गल है जो ये प्रैक्टिकल विषा नहीं बनता। ना ही परिवार की इत्थे गल आवे। इत्थे पाठ पुस्तक ते ब्लैक बोर्ड दे विच आपां नूं चुनना पवे तो भाषा सीखण लई सब तो महत्वपूर्ण स्रोत है जिहड़ा वो पाठ पुस्तक हुंदी है। हर बच्चा की करदा है? हर बच्चे कोल पाठ पुस्तक है। तुसीं भी इन्नी तैयारी की है, भाषा सीखी है, भाषा सीखी है, तो ब्लैक बोर्ड और पाठ पुस्तक अगर तुसीं टाकरा करके देखो तो तुहानूं पाठ पुस्तक है वो वध सही जापेगी। तो इस कारण 6 का ए है वो आपां करना है। हुण उस तो बाद 7 नंबर बच्चों की भाषा सीखण की समर्था किस तरह परखी जाती है? मूल्यांकन विधि, प्रैक्टिकल, मौखिक प्रक्रिया, लिखित विधि। भाषा सीखण की समर्था नूं किवें परखीए? मूल्यांकन राही, हाँ मूल्यांकन राही वध परखिया जा सकता है। प्रैक्टिकल
देखो प्रैक्टिकल नाल परख जिहड़ी घट होवेगी, मौखिक ਪ੍ਰੀਖਿਆ नाल भी घट होवेगी, लिखत विधि नाल घट होवेगी, मौखिक नाल भी घट होवेगी, पर मूल्यांकन दे नाल जिहड़ी परख है वो वध होवेगी। जिहड़े थल्ले दिते उत्तर है, क्योंकि अगर लिखित विधि है तो मौखिक विधि भी है भाई, प्रैक्टिकल भी है, परंतु मूल्यांकन विधि है। इन्हां सारिਆਂ च टाकरा करके देखे तो मूल्यांकन एक इन्हां सारिਆਂ दे विचों एक वड्डा शब्द बनता है, इहदी व्याख्या वड्डी है, तो यह जिहड़ा है वध सही है, जिहड़ी समर्था है जो मूल्यांकन राही वध परखी जा सकती है। 8 नंबर, मनदीप बड़े सहज नाल बोल रहा है, बड़े ही सहजता नाल बोल रहा है, सहजे सहजे बोल रहा है, और मनदीप बड़े सहज बोल रहा है। शब्द का क्रिया विशेषण की वरंगी दसनी है। कारणवाचक देखो ये कारण नहीं है, तो कारणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। प्रकार, हाँ ये प्रकार है, भी किस तरीके बोल रहे हैं, सहजे सहजे बोल रहे हैं, तेजी तेजी नाल बोलदा, सहजे सहजे बोल रहे, एक प्रकार है, प्रकारवाचक क्रिया विशेषण बनता है। परिमाण देखो परिमाण वाली गल इस विच नहीं है, स्थान वाली गल इस विच नहीं है, कोई स्थान वाली गल इस नहीं हुई, इत्थे गल हुई है प्रकार दे बारे, उनका बोलन का तरीका है, प्रकार है वो दसिया है, तो इत्थे 8वें का 2 प्रकारवाचक रहेगा। सही उत्तर। नंबर 9, भाषा की प्रयोगशाला का प्रमुख रूप में इस्तेमाल किस लिए होंदा है? साधारण तरीके नाल सिख्यार्थी की भाषा का विकास करने लई, भाषा पाठां नूं आसान ते दिलचस्प बनाउंदी है, भाषा पाठां नूं आसान ते दिलचस्प बनाउंदी है, पर गल इत्थे प्रयोगशाला की हो रही है। आ ध्यान रखियो, सिख्यार्थी नूं अपनी गलतियां लभण ते ठीक करने विच मदद, ये जिहड़ा है वध सही जाप रहा है। भाषा के अध्यापक का काम का बोझ घटाती, देखो बोझ घटाती है, ये तो घटाने वाला गल, बोझ घटाता तो ये एक मतलब कोई ये गिणने वाली गल नहीं बनती हैगी है। भाषा पाठां नूं आसान ते दिलचस्प बनाती है, एक वक्री चीज़ है, और साधारण तरीके नाल सिख्यार्थी की भाषा का विकास करने लई इन्हां विचों देखिए तो प्रयोगशाला की करेगी कि सिख्यार्थी अपनी गलतियां लभेगा, वो ठीक करने दे विच मदद करेगी। ये जिहड़ी गल है ये वध ढुकवीं है होरां दे नालों, तो ये सी ऑप्शन है सही। अगर किसी होर ऑप्शन तुसीं किंतु परंतु हो रहे तो उहदे नाल टाकरा करके देखो, जो आप टाकरा करके वेखांगे तो आपां नूं लगे प्रयोगशाला है भाई, भाषा की प्रयोगशाला है, बच्चा अपनी गलतियां लभेगा, मदद ठीक करने च मदद होगा, ये वध सही लग रहा है, तो आई होगा। 10 नंबर, सैकेंडरी पद्धर ते कविता पढ़ाने समय सब तो अधिक बल किस ते दिता जाता है? बच्चे द्वारा शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण है कविता के अंदर इन्ना वध महत्व नहीं रखता, बच्चे के गाउण ते देखो हर कोई बच्चा वधिया तरीके नाल गा सके भी नहीं हो सकता। अध्यापक द्वारा भाव विश्लेषण, अध्यापक है उस द्वारा भाव विश्लेषण है, इस दे उत्ते जोर दिता जाता है, ये गल ठीक जापती है। हुण अगे जे आपां गल करिए भाषा दे अध्यापक द्वारा कविता पहचान, देखो पहचान से नहीं जोर दिता जाता, जोर दिता जाता है भाव विश्लेषण से, बच्चा भाव नूं समझे और बस, फिर जो भाव समझ गया तो सारी कविता समझ आ गई, पढ़ना ही सफल हो गया। तो 10वें का जिहड़ा सी उत्तर है वो है जो सही रहेगा भाई, 10वें का सी। हुण आपां गांह नूं वधदे हां। 11 नंबर, परीक्षा लई जो मेहनत करते हैं वो पास हो जाते हैं। वाक विच पढ़ना दी वनंगी, जो मेहनत करते हैं वो पास हो जाते हैं, ये की है? संबंध स्थापित हो गया, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक पढ़ना नहीं है। कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, प्रश्नवाचक नहीं है, कोई नहीं आला, इत्थे कोई मुद्दा नहीं बनता, संबंध स्थापित हो रहा, संबंधवाचक है। 11वें का ये सही है। नंबर 12, किहड़े पिछेत्र का अर्थ मालक जां रखण वाला होंदा है? जिवें साला तो एक तो एग्जाम्पल देख लो, धर्मशाला, इत्थे कोई मालकाना हकिया रखने की गल नहीं है। आन तो एक आडी ही है पई, ये नहीं होगा। दार, दुकान का मालक, दुकानदार, ठेकेदार, तो ये जो है रखण वाले तो मालक के अर्थ च आ रहे हैं। उप तो अगेतर है, उप मुख्यमंत्री, उपमान, एवें करके ये तो अगेतर है, पिछेतर नहीं है। तो इत्थों अगर आप वेखीए तो जिहड़ा दार है, दुकानदार, ठेकेदार, इत्थों पता लगता है कि मालक ते रखण वाला है। 12वें का सी सही है। नंबर 13, लोभ ना तो बनिया विशेषण दसना है। लोभी मनुख, हुणे मनुख की विशेषता दस रहा, वाक च वरतों करके देख लीए
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਲੋਭ ਦਾ ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਾਕ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਭਪੁਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੋਭਦਾਰ, ਲੋਭਤਾ, ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਭੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 13ਵੇਂ ਦਾ ਇਹ। 14 ਦਾ ਦੇ ਦੀ ਕੀ ਨੇ? ਯੋਜਕ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਮਕ ਨੇ, ਸੰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਾ ਦੇ ਦੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਮਕ ਕੋਈ ਅਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਮਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ, ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। 14ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 15, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੁਝਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 16, ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਵੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਵਵਾਚਕ। ਖਾਸ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੋਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵ ਦਾ। 16ਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵਵਾਚਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ, ਯੋਜਕੀ, ਸਧਾਰਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਾਟ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ, ਤਾਂ, ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ, ਜੋ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ 18ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਦੀਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਵਿਧੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਹਰਦੀਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆ ਵਿਧੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠਾਦਣੀ ਵੇਖਿਆ ਹਰਦੀਪ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 2 3 4 5। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ 3 ਨੇ, ਹੈ, ਰਹਿ ਤੇ ਵੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, 3 B ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ B ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਟਿੱਪੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਟਿੱਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਤਲੈਂਕੜ, 4 ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 6 4 5 2 ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 21ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਿੱਪੀ 4 ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 22 ਨੰਬਰ, ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰੀ, ਦੋਸਤੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨੇ, परंतु कायरता समानार्थी नहीं है और नहीं पूछा गया तो सी ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन देखे आप, सी ऑप्शन सही है, डी कोई नहीं आता, होना ही नहीं। 23 नंबर, केड़ा दीर्घ स्वर है? मुक्ता, ये दीर्घ स्वर नहीं है, लघु स्वर है। बिहारी, बिहारी दीर्घ स्वर है। अगे होर देखिए, औंकड़ लघु स्वर है, सिहारी लघु स्वर्ग है, पर बिहारी है वो दीर्घ स्वर है। नंबर 24, जुआनी का विरोध अर्थक शब्द होंदा है। जुआन विरोध नहीं है भाई, जुआना नहीं, बुढ़ेपा। जुआनी का बुढ़ेपा है वो विरोध अर्थक शब्द है।
बुढ़ा ये जवान दा है, जवान बुढ़ा, पर जवानी का पूछे तो आप इत्थे वडेपा करना पवेगा। अवस्था का जे विरोधात्मक दसना तो अवस्था दे विच ही दसना पवेगा, बदलना नहीं है। जिस फ्रेम के अंदर विरोधात्मक शब्द है उसी फ्रेम के अंदर आप जवाब देना है। जवानी पूछे तो बुढ़ेपा दसना है, जवान पूछता तो बुढ़ा दस देंगे, पर इत्थे 24वें का सी बुढ़ेपा है। नंबर 25 वाक विच कर्म की विशेषता दसन वाले शब्द को कहा जाता है। कर्म देखो, कर्म की विशेषता दसन वाला वो कर्म का विस्तार होंदा है, क्रिया नहीं होंदा। किसी काम का करना या होया पाना पाया जाए जिस विच काल सहित तो क्रिया होंदी है, और विधे जो है वो वाक दे विच करता ते कर्ता दे विस्तार नूं छड्ड के बाकी जो हिस्सा बचदा है वो विधेय दे विच गिणिया जाता है, जिस विच क्रिया कर्म कर्म का विस्तार क्रिया वगैरह होर सब कुछ इसके अंदर आउंदा है। परंतु इत्थे कर्म का विशेषता कर्म का विस्तार है जो 25वें का पी वो बिल्कुल सही है जापदा और है सही। 26 नंबर चिड़िया अते घर शब्द तो केड़ा समासी शब्द बनेगा। चिड़िया का घर नहीं, समासी शब्द नहीं है। चिड़िया घर हाँ ये समासी शब्द है, चिड़ी घर नहीं है, आलना भी नहीं है। चिड़िया घर ये समासी शब्द है, बी सही है। नंबर 27 सारियां दी एक राय नूं की कहा जाता है। मंडली नहीं, इकट्ठ नहीं, सर्बसम्मति। सारियां दी एक राय नूं सर्बसम्मति आखदे ने। टकसाल वो चीज़ होंदी है जिथे सिक्के घड़े जाते हैं, वो टकसाल है। इकट्ठ जिथे लोग इकट्ठे होंदे ने, ते कोई एक विचारधारा वाले किथे जावे वो इकट्ठ तो कोई भी हो सकता है। मंडली मंडली भी इकट्ठ तो संबंधित है। सारियां दी एक राय की गल करी तो सर्बसम्मति बनता है। 28 नंबर अपना ना दसो, वाक का सही प्रश्नवाचक की बनूगा। आप एवं पूछ अपना ना दसो, परंतु इस तरीके इसनूं होर तरीके नाल पूछा जा सकता है। किस तरीके नाल? तुहाडा ना की है, इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता है। की तुहाडा ना है? नहीं। तुहाडा की है ना? ये भी सही नहीं जापदा। और अगला पढ़ लेने लास्ट, तुहाडा है कि ना? नहीं। इन्हां विचों अगर आप देखिए तो बिल्कुल सही जो है वो आपां लग रहा है तुहाडा ना की है, ये जो है बिल्कुल सही है। तो 28वें का ए जो है 28वें का ए सही है, तुहाडा ना की है। हुण आपां इस तो अगे अगला 29 नंबर है उस दे उत्ते आपां चर्चा करांगे। 29 सज्जण का विरोधी शब्द हुंदा है मित्र। देखो सज्जण मित्रता एक प्रकार के समानार्थी ने। मित्रता मित्रता यार ये इन्हां दे विरोधी नहीं है। सज्जण का विरोधी है दुरजन। 30 नंबर जिस जमीन ते कुछ ना उगे उसनूं की कहंदे है? शामलाट नहीं। शामलाट वो जमीन होंदी है जिहड़ी पिंड दे नज़दीक होवे और जिस ते सरकार वगैरह का हिस्सा होवे, जिथे पशु वगैरह यानी कि इस तरीके की जमीन होंदी है। ओड़ सोके नूं कहंदे है। बंजर जिस जमीन कुछ ना उगे वो बंजर होंदा है भाई। सोकड़ सोकड़ा सोका ये एक वखरे शब्द ने। 30वें का सी। 31 नंबर योद्धियां की महिमा विच लिखी गई बिरतांत कविता नूं कहा जाता है वार। किस्सा नहीं होंदा। जंगनामा जंग तो संबंधित है। सद किसी को बुलाना वगैरह इस तो संबंधित है। तो 31वें का योद्धियां की महिमा च लिखिया गया वार। जो अजकल के समय का होवे उस तक की है। जो अजकल के समय का होवे उसनूं कहंदे आद शुरू वाला, प्रारंभिक वाला, मध्यकाल मध्य वाला, अजोके समय का। अजकल के समय का अजोका। असंभवता जो संभव ना होवे उस बारे है। तो 32वें का सी सही रहेगा। नंबर 33 मिलन ते लड़ क्रियावां तो विशेषण शब्द बनाओ। विशेषण शब्द बनाने हैं और इनकी वरतों करके देख लेनी ताकि गलती ना हो। मिलना लड़नी नहीं। मिलन तो या मिलनसार कुड़ी, मिलनसार मुंडा। लड़ तो लड़ाका मुंडा, लड़ाकी कुड़ी, लड़ाका मुंडा हो गया। इत्थे लड़ाकी लड़ाका देख लांगे। मिलना लड़नी आ नहीं है। मिलवर्तन ते लड़ना नहीं है। लड़ना एक प्रकार की क्रिया टाइप च आ जाऊगा। मिलनसार तो ठीक है विशेषण है, लड़ाई नहीं है। तो मिलनसार ते लड़ाका ये जो है विशेषण बनते हैं। 33वें का डी। 34 नंबर जिस यंत्र नाल केबल की सहायता राही सूचनावां भेजिया जांदियां ने वो की है? रेडियो है? नहीं, रेडियो नहीं है। टैप रिकॉर्डर च भी केबल की सहायता नाल नहीं भेजी जाती।
ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਸੀ ਹੈ, ਚਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਚਿੱਪਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਟੈਪ ਰਿਕਾਰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। 35 ਨੰਬਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਕਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 36 ਨੰਬਰ, ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਹੈ? ਡਾਡਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬਈ ਅਗਲਾ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ, ਡਾਡਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਆ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਡੂਮਣੀ ਦੀ ਨੱਥ ਕਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਗੜ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੇ ਲਾਲ ਤੇ ਵੰਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। 37 ਨੰਬਰ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਚਾਕੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਪੀ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਤੂਬ, ਕਾਤਾਬ, ਕਤੂਬ, ਕਤੂਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। 37ਵੇਂ ਦਾ ਡੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 38 ਨੰਬਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 2 ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਈੜੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਕਦੇ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਊੜਾ, ਊੜਾ ਕਦੇ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਹ 2 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 2, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਾ ਕਾਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਗੋਲਾ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 38ਵੇਂ ਦਾ 2 ਸਹੀ ਹੈ, ਭਈ 38ਵੇਂ 2 ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 38ਵੇਂ ਦਾ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, 2 ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ 2 ਤਾਂ ਡੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ 3 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 4 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਈ 2 ਉੱਤਰ ਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਾ ਡੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 39, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ। ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸ 'ਚ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ 39ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 40 ਨੰਬਰ, ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਣਾ, ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨਾ। ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨਾ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 41 ਨੰਬਰ, ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ। ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 41ਵੇਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 42, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਭਰੂ, ਗੱਭਰੂ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਟਰੱਕ, ਟਰੱਕ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਬਈ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਬੱਸ, ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਪੱਖਾ, ਬੱਸ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਬਈ ਬੱਸ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਬੱਸ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੱਖਾ, ਪੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਪੱਖੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। 42ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 43, ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ? ਫਾਰਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਵਿਆਕਰਣ, ਪਾਣੀਨੀ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। 44 ਨੰਬਰ, ਦੈਨਿਕ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਬਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹੈ। ਡੀ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 44ਵੇਂ ਦਾ ਡੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ
वैसे आ बी नंबर भी सही है, इस कारण सारे है, परंतु एक समझाने लिए मैं दसिया 2 ऑप्शन सही लगन और सारे अगर आ रहे हैं तो आपां नूं सारे कर देना चाहिए है। 45 नंबर बेअंत शब्द का मूल शब्द दसना है, धातु दसनी है किहड़ी है। बेअंत बे इहदे अगेतर लग्या, अंत है जो इहदा मूल शब्द है, अंत का अपने आप च अर्थ है, बे अगेतर लग गया, बेअंत है उनका भी एक अर्थ बन गया, तो बेअंत है उसदे मूल शब्द अंत है। 45वें दा सी। हुण उस तो बाद आपां गल करांगे कि भिखारी शब्द का पिछेतर दसो। भिखारी दे अंदर मूल धातु भीख हैगी है, भीख मंगना, भिख, तो उहदे पिछेतर लग्या आरी, तो बन गया जी भिखारी। आरी पिछेतर लग्या होया। 46वें दा डी। 47 नंबर ये उही लड़का है जिसने जिसके टैसट विचों वधिया नंबर आए ने। पढ़ना किहड़ी किस्म का है? निजवाचक, अनिश्चित, पुरखवाचक, संबंधवाचक। हुण इत्थे की है? ये उही लड़का है जिसके टैसट विचों वधिया नंबर आए ने। इत्थे की हो गया? ये संबंध स्थापित हो गया। ये संबंधवाचक पढ़ना है, निजवाचक नहीं है, अनिश्चित नहीं है क्योंकि ये तो वही लड़का है। निश्चित और निश्चित इत्थे दिता नहीं होया। पुरखवाचक भी नहीं है, संबंध की स्थापना हो रही है, संबंधवाचक इत्थे बनेगा जी। 47वें दा डी सही है। हुण आपां गल करते हैं जी 48 नंबर। किहड़ी गतिविधि सरवण अते देखण कौशलां दोहां दे विकास विच वाधा करती है? रेडियो। रेडियो समाचार सुनना, इस विच सुनन दा होएगा। कहानी सुनना सुनन दा होएगा। टीवी देखण ते सुनन दोनों बई। टैप रिकॉर्डर सिर्फ सुनन दा। इत्थे टीवी है, देखण सुनन दोनों जिहड़े काम है कारगर तरीके नाल वो कर देगा। तो इत्थे टीवी है वो अपना बनदा उत्तर है। 48वें दा सी। 49 नंबर असी जीप विच बैठे हाँ विच संबंधक दसना है। असी जीप विच बैठे हाँ, विच जिहड़ा है वो संबंधक है, बैठना किरिया है, तो असी है जिहड़ा पढ़ना हैगा है, जीप कर्म तो संबंधित जापदा है। तो इत्थे सारे आपां एक एक शब्द का आपां नूं पता लग गया। तो आपां नूं संबंधक दसना सी। संबंधक दसो तुसीं संबंधक की है? विच हैगा बस। 39वें दा डी। 49 नंबर दा डी। 50 नंबर जिहड़े शब्द दूजियां भाषावां तो ज्यों दे त्यों पंजाबी विच शामिल करते हो किहड़े शब्द ने? तदभव, तत्सम, देशी, विदेशी। जिहड़े ज्यों दे त्यों आ गए वो तत्सम ने, थोड़ा जिहा बदलाव करके आए वो तदभव ने। देसी देसी ने, विदेशी है जिहड़े विदेशी है, विदेश तो आए विदेशी, जिहड़े देसी शब्द ने देशी। तो इत्थे ज्यों दे त्यों आ गए तत्सम, तत् प्लस सम। 50वें दा बी। 51 नंबर प्यो दी सस। यानी जब मेरा प्यो है, मेरे प्यो की सस नूं मैं की कहना? मेरे प्यो की सस नूं मैं कहना नानी। सारे अपने प्यो की सस नूं नानी कहते हैं, माँ की सस नूं दादी कहते हैं, तो प्यो की सस पूछी है नानी। 51 दा डी। 52 नंबर पंजां दे पंजे मुंडे पास हो गए। पंजां दे पंजे किहड़ा संख्यक विशेषण है? संख्यक वाचक विशेषण दसना है किहड़ा? समुचता। 5 सी, पंजां दे पंजे समुचता की गल है। निखेड़वाची जिहड़ा निखेड़े, कर्म पहला दूजा तीजा एवें करके कर्म होंदा 1 2 3 है, वो भी इस विच नहीं है। तो अगला है कसरी वाचक। कसरी वाचक जिहड़ा होंदा अपूर्ण अंक बोधक होंदा है, तो कसरी वाचक नहीं है, अपूर्ण अंक बोधक नहीं है। जिवें अद्धा, चौथाई, तो कसरी नहीं है। समुचता है 5, 5 दे पंजों दे 5 समुचता है। शेर का स्त्रीलिंग, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। 53वें दा ए। उस तो अगे आप चलते हैं नंबर 54 ते। सुहाग जी, सुहाग जीवे विषमक वरत्या गया है। आप कहने सुहाग जीवे बुढ़ सुहागण होवे, ये आदर लिए नहीं है, ये आशीष लिए है। किसी को आशीष देने, अरे तेरा नंबर आ जाए, तू पास हो जाए। कुड़ियां नूं दिंदे आ सुहाग जीवे बुढ़ सुहागण होवे, ये आशीष है, फिटकार नहीं है, खुशी नहीं है, आदर नहीं है, आशीष है। 54वें दा बी आशीष। 55 नंबर उपकार का समानार्थक शब्द है। दिलासा देना नहीं, ढांढस बदलना, दिलासा देना नहीं है, उपकारी भी नहीं है, भलाई। उपकार करना, भलाई करना, ये है। अपकार भी नहीं है, भलाई। 55वें दा सी। 56 काम करदियां करदियां भुस पैंदा, मूर्ख आदमी हुंदे सुजान वेखो। बई काम करदियां करदियां की है कि बंदे नूं काम करना आ जाता है, वो सिख जाता है। इस तरह मूर्ख बंदा भी की है कि सुजाखा हो जाता है। तो यह की दिता है? बिंब प्रतिबिंब भाव है। इत्थे दृष्टांत है, भी दृष्टांत काम करदियां करदियां बंदा काम सिख जाता है, मूर्ख बंदा भी काम करते करते
ਸੁਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਗਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਜਾਨ। ਵੇਖੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਇਤਨੀ ਨਾ ਹੀ ਰੂਪਕ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਤੀ ਕਥਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ 56ਵੇਂ ਦਾ ਬੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਅਲਾਉਣੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਲਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਲਾਉਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ, ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਭੈ ਹੈ। ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਸ਼ੋਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦਿਨ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦਿਨ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਤ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਿਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਸਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਰੀ ਕਥਾ, ਦੰਤ ਕਥਾ, ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦੰਤ ਕਥਾ ਹੈ। ਦੰਤ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਜੋ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ ਬਣੀ। ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਭਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕਥਾ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਇੱਕ ਦੰਤ ਕਥਾ ਹੈ। 60ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਭਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।